लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, बाल्यकाल में बालक को जैसे संस्कार मिलते हैं, बालक आगे चलकर वैसा ही बनता है। बालक रविदास को उनकी माता कर्मा देवी ने भगवत भक्ति के संस्कार दिए। बड़ों का सम्मान करना, महापुरुषों को प्रणाम करना तथा साधु संतों की सेवा करना, उनकी माता द्वारा दिए गए ये संस्कार बालक रविदास के हृदय में गहरे उतर गए, जिससे यही बालक आगे चलकर संत रविदास जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है। इसी विषय पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। पूज्य बापूजी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। अगर योग सामर्थ्य ध्यान के अभ्यास से गहराई में जाओ तो आपको ताज्जुब होगा कि मैं फालतू गिड़गिड़ा रहा था। नौकरी मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए, ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं। अरे तू जो है उसमें गोता मार। 8वें अर्श तेरा नूर चमकदा, होर भी ऊंचा हो फकीरा, आपे अल्लाह हो। कोई भी बड़े में बड़ी समस्या आ जाए तो आप समस्या को अधिक महत्व ना देना, सृष्टिकर्ता को महत्व देना। आप अपने अहम को महत्व ना देना, परमात्मा को महत्व देना, तो प्रार्थना फलने में देर नहीं होती। उनके लिए तो ये सब खेल मात्र है। आज भी ऐसे महापुरुष इस धन्य धरा पर हैं। धन्य भागी हैं वे लोग जो उनके सत्संग सानिध्य का लाभ लेते हैं। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा बात में अभिमानी, जरा बात में चिंतित, जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अभिप्रेतार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नच्छिदेव तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। एक दंत को हम मानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वे भगवान गणपति हमें प्रेरणा प्रदान करें। मनोवांछित सिद्धि के लिए सुरों एवं असुरों द्वारा पूजित
सभी विघ्नों के छेदन करने वाले भगवान गणाधिपति देव को हम नमस्कार करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बाल्यकाल के संस्कार देते जीवन संवार। रविदास जी जब बालक थे तब वे अपने पिता के व्यवसाय जूते बनाने व बेचने पिता का सहयोग करते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 2 जोड़ी जूते बेचने के लिए बाजार भेजा। बालक रविदास को बाजार में बैठे बैठे दोपहर हो गई, मगर जूते नहीं बिके। तभी उन्हें 2 साधु भरी दोपहरी में नंगे पांव जाते हुए दिखे। ये देख उनके हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने साधुओं को ससम्मान रोककर पूछा, महात्मन, इतनी गर्मी में आप नंगे पैर क्यों हैं? साधु बोले, बेटा, हम भगवत भजन में मस्त रहते हैं, बाकी जैसे प्रभु की इच्छा। बालक रविदास ने कहा, महाराज, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, यदि आप इन्हें स्वीकार कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बालक की नम्रता से साधु बड़े खुश हुए। दोनों साधु जूते पहनकर रविदास जी को आशीर्वाद देकर चले गए। घर आने पर पिताजी ने पूछा, दोनों जोड़ी जूते बिक गए? बिके तो नहीं, मगर आज एक सच्चा सौदा मैंने किया है। उन्होंने सारी बात बता दी। रविदास जी सेवा भावना में अडिग रहते, अपना कार्य पूरी मेहनत व लगन से करते। जूते बनाते समय यही भाव रखते कि इन्हें परमात्मा पहनेंगे। इससे उनके बनाए जूते सभी को बहुत पसंद आते थे। एक बार साधुओं का एक समूह रविदास जी के यहाँ आ पहुंचा। उस समय रविदास जी जूते बनाने में मग्न थे। साधुओं को घर आया देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया और फिर प्रणाम करके बोले,
आज माता पिता घर में नहीं हैं, इसीलिए भोजन बनाकर खिलाने में असमर्थ हूँ, परंतु कच्चा सामान है, आप इसे ही स्वीकार करें। साधुजन भोजन का सीधा सामान पाकर बहुत प्रसन्न हुए और रविदास जी को आशीर्वाद देकर चले गए। शाम को जब माता पिता घर लौटे तो रविदास जी ने सारी बात बताई। पिता ने कहा, वो तो ठीक है, तुमने बहुत पुण्य का कार्य किया है, साधु संतों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, मगर अब इस तरह घर का खर्च कैसे चलेगा? बालक रविदास ने कहा, पिताजी, प्रभु कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं आएगी। पिता बालक की सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वही बालक आगे चलकर इतने महान संत बने कि मारवाड़ की मीराबाई ने भी उनके श्री चरणों में अपना मत्था टेक अपना भाग्य संवार लिया। साखियां। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरकू नीच करी डारी है, ओछे करम की कीच। रविदास राती ना सोइए, दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। उन्नति की उड़ान। उन्नति के गगन में तीव्र गति से उड़ान भरने के लिए दो ही बातें काफी हैं, माता पिता का आदर और सद्गुरु का आज्ञा पालन। माता पिता भगवान के संयम सदाचार के रास्ते आगे बढ़ने में मदद करने वाले अपने हितैषी होते हैं और सद्गुरु भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले परम हितैषी होते हैं। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, बच्चों बताओ सीनियर और जूनियर में क्या अंतर होता है? चिंटू, सर सीनियर मतलब सी नियर यानी समुद्र के पास, जूनियर मतलब जू नियर यानी चिड़ियाघर के पास। सीख, कक्षा में अध्यापक के प्रश्न का सही अर्थ लगाना चाहिए। संस्कृति सुवास। भारत के कवियों की महानता। आज के युग में पाश्चात्य जगत के कवि की कविताओं को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और महान बताया जाता है, लेकिन वास्तव में उनके लेखन को पढ़कर जीवन में सिर्फ काम वासना, स्वार्थ और अहंकार की ही वृद्धि होती है। जबकि हमारे भारतीय संत जैसे संत कबीर दास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी आदि जो सच्चे महान व्यक्ति हैं, जिनकी कविताओं में इतना गूढ़ रहस्य होता है जो हमें अपने आप की खोज कराता है, संसार में एकता लाता है और जिसको पढ़कर हमारे कई दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे संत रविदास जी के ये दोहे जो धर्म के भेद हटाकर एकता लाता है। हिंदू तूरक नहीं कुछ भेदा, सभी बह एक रक्त और मासा, दो एको दूजा नाही, पेख्यो सोई रैदासा। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में ही सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामायण के अनुसार हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का बोध किसने कराया? विकल्प है, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सुग्रीव ने, जामवंत जी ने। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे अमृत फल आंवला। आंवला के नित्य सेवन से शरीर में तेज, ओज, शक्ति, स्फूर्ति तथा वीर्य की वृद्धि होती है। ये टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में सहायक है तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके सेवन से आयु, स्मृति व बल बढ़ता है। हृदय व मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। बालों की जड़ें मजबूत होकर बाल काले होते हैं। ताजे आंवले के रस में नारंगी से 20 गुना अधिक विटामिन सी होता है। हृदय के तीव्र गति, दुर्बलता, रक्त संचार में रुकावट आदि विकारों में आंवले के सेवन से लाभ होता है। आंवले के सेवन से त्वचा का रंग निखर जाता है और कांति बढ़ती है। वर्ष भर किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करना चाहिए। ये निरोगता व स्वास्थ्य प्रदान करने वाली दिव्य औषधि है। अब हम गाएंगे भावपूर्ण भजन, बापू दिल में रहो।
तेरे चरणों में जीवन हमारा, तेरे चरणों में जीवन हमारा, बाप तुम बिन कोई ना सहारा। आँखों में रहो, नजरों में रहो, पलकों में रहो, बापू दिल में रहो। जब भी तुम्हारी याद सताए, बिना बुलाए आ जाना। जब भी तुम्हारी याद सताए, बिना बुलाए आ जाना। कोई निशानी दे जाना, थोड़ी सी भक्ति ले जाना। भक्ति में रहो, शक्ति में रहो, बंधन में रहो, मुक्ति में रहो। खुशी में रहो, गमों में रहो, मेरे जीवन में तुम हरदम रहो। तेरे चरणों में जीवन हमारा, तेरे चरणों में जीवन हमारा, बाप तुम बिन कोई ना सहारा। सत्संग में रहो या निस्संग रहो, अपनों के सदा तुम संग रहो। एकांत में रहो, हिमालय रहो, भक्तों के सदा हृदयालय रहो। आज हमें क्या हो गया है, कोई दिल को समझाए। अभिलाषा जागी है मन में, चरणों में तेरी हो जाए, हो जाए, हो जाए। क्या करें क्या ना करें। चबाने का काम मजबूत दांत ही कर सकते हैं, आंतें नहीं कर सकती। इसीलिए दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। अति ठंडे तथा अति गर्म पदार्थों के सेवन से दांतों के रोग होते हैं। ठंडे पानी के तुरंत बाद गर्म पदार्थ का सेवन किया जाए अथवा गर्म पदार्थ के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी गिरते हैं। भोजन के बाद पानी से कुल्ला करना चाहिए। जूठे मुंह रहने से बुद्धि क्षीण होती है और दांतों व मसूड़ों में कीटाणु जमा हो जाते हैं। परिप्रश्नेन प्रश्न, मन एकाग्र नहीं होता तो क्या करें। पूज्य बापूजी कहते हैं, मन एकाग्र नहीं होता तो अभ्यास करना चाहिए। भगवान के, सद्गुरु, स्वास्तिक अथवा ओमकार के सामने बैठकर एक टक देखने का अभ्यास करो। मन इधर उधर जाए तो फिर से उसे मोड़कर वहीं लगाओ। कभी कभी चंद्रमा की ओर देखते हुए आंखें मिचकाओ, उसको एक टक देखो। कभी श्वासोश्वास को गिनो। श्वास अंदर आता है तो शांति, बाहर आता है तो एक, अंदर जाता है तो ओम, बाहर आता है तो दो, अंदर जाता है तो आनंद, बाहर आता है तो 3। ऐसे 54 या 108 तक गिनती करो। मन कुछ अंश में एकाग्र होगा, मजा भी आएगा और शरीर की थकान भी मिटेगी। गतिविधि, संत रविदास जयंती नुक्कड़ नाटक। अब बच्चों को मिलकर एक नाटक तैयार करना है। एक बच्चा संत रविदास जी बनेगा और 2 बच्चे उनके शिष्य बनेंगे।
बाकी बच्चे अंत में ये बताएंगे कि इस नाटक से क्या सीख मिली। रविदास जी जूते की सिलाई कर रहे हैं। पहला शिष्य पास आकर कहता है, गुरुदेव चलिए गंगा स्नान का समय हो गया है। रविदास जी, मैंने एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन किया है। दूसरा शिष्य, लेकिन गुरुदेव गंगा स्नान के लिए भी तो जाना है। रविदास जी, नहीं नहीं वत्स, तुम जाकर आओ। यदि मैं समय पर जूते नहीं दे पाया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। ऐसे में मैं गंगा स्नान जाकर भी मेरा मन यहाँ ही लगा रहेगा तो मुझे पुण्य कैसे प्राप्त होगा। अगर मेरा मन सही है तो इस कटौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोनों शिष्य प्रणाम करके चले जाएंगे। शिक्षक अब बच्चों से पूछें कि आप सभी को इस नाटिका से क्या सीख मिली। किसी भी कार्य की सफलता के लिए मन को लगाना बहुत जरूरी है। किसी को वचन दो मत, और अगर देते हो तो पूरे मन से करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चे संत रविदास के कोई भी 5 दोहे याद करके आएंगे और अगली बार बाल संस्कार में खड़े होकर सबको सुनाएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। प्रेत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। सदगुरु मेरे सूरमा करे, शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। ये कठिन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति करना या समाधि करना, ध्यान करना कठिन नहीं है। लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों में श्रद्धा टिकाना बड़ा कठिन। क्योंकि अपन तो महापुरुष को बाहर की आंखों से देखेंगे तो लेंगे उनकी मति गति, लेकिन महापुरुष तो मति गति से बिल्कुल और गहरी सूक्ष्मतम में होते हैं। ऐसे एक महापुरुष हो गए जिनका नाम था रहीदास। नाम तो सभी ने सुना है, मीरा के गुरुदेव रहीदास। उस रहीदास के पास सदना पीर आया कि इस रहीदास का नाम हो रहा है, अगर मैं इनको समझाऊं कि काफरों की परंपरा छोड़ दे और तू कुरान शरीफ पढ़, कलमा कुरान पढ़, और ये समझ गए तो
सिकंदर लोधी साहब, इनका बहुमान भी करा दूंगा और अपने वालों की जमात बड़ी हो जाएगी। सदना पीर उन दिनों में जाना माना था। सिकंदर लोधी के दरबार में भी उसका नाम पहुंच चुका था। उसने कहा कि ये क्या बुत परस्ती, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, काफरों की नाई तुम भी हे भगवान हे राम राम करते रहते, आप हमारे साथ चलिए, कुरान कलमा का फायदा उठाइए और हम आपको पीर पदवी दिलाएंगे। बोले पीर पदवी? कोई संत पदवी और पीर पदवी जो दूसरे से लेता है उसका संतत्व और पीरत्व खतरे में है। पीर और संत तो अपने आप उभरते, कोई पदवी दे कोई पदवी दे, अपना सतगुरु कह दे तो अलग बात है, बाकी कोई पदवी दिला दे राज दरबार से तो वो तो राजा दरबार का तो अधीन हो गया। ये भैया मेरे को नहीं चाहिए, तो तुम्हें भले राज दरबार का सम्मान प्राप्त, लेकिन इधर उधर की बातें बताई, हिंदू धर्म के और शास्त्रों की इधर उधर की ऐसी ऐसी बकवास की कि रैदास ने कहा अब मैंने तेरी सारी बातें सुनी सदना पीर, अब तू मेरी बात सुन। अगर तेरे में साधुताई है, पीरपना है, तो दोनों का सुनना चाहिए। मैंने तो तुमको सुन लिया, अब तू मेरी बात सुन। पीर ने कहा सुनो। बोले खुदा कलमा कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। हमारा धर्म तो कहता है आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते कोई हमारी कत्ल करे, तो फिर आप इन बेचारे गौओं की कत्ल करते और रोजा खोलते तो हिंसा, बकरा ईद बकरा काटते। ये तो धर्म के विरुद्ध हो गया। आप अपने धर्म की डींग हाँक रहे हैं, लेकिन ये तो आपके रिवाज हैं। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव की हिंसा लिखी वह नहीं खुदा कलाम, दया करे सब जीव पर सोई आल्हे इस्लाम। आला इस्लाम भैया सब जीवों पर दया करे, सबकी भलाई। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलमा ठहराओ। कलाम कहे तो बने साकारा, फिर कहां रहा खुदा निराकार। इस प्रकार रहस्यमय बातें सुनकर सदना पीर बुद्धिमान था। उसने रहीदास को कहा नहीं, मरने के बाद कोई खुशामद करेगा और बाद में हमें मुक्ति मिलेगी, ये हम मान बैठे थे। मुक्त आत्मा सदा है, हमें सोहम की अंतरंग सूक्ष्म यात्रा की दीक्षा दीजिए। सदना पीर ने दीक्षा ली और उसका नाम रखा गया रामदास। सिकंदर लोधी को पता चला तो रहीदास को बुलवाया और खूब डांटा और प्रलोभन भी दिए कि अभी भी सदना पीर और तुम्हें रहीदास पीर की ऊंची पदवी पे, वो तुम्हारा चेला और ये तुम उनके गुरु। मेरी राज दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में दोनों पीरों का सम्मान होगा। तुम मुख्य पीर रहोगे, चीफ पीर रहोगे, बाकी सारे पीर तुम्हारे अंडर में रहेंगे। हम जानते हैं रहीदास तुम्हारी ताकत को, हम तुम्हें मुख्य पीर का दर्जा देंगे। मुख्य पीर का दर्जा जब तुम दोगे तो हमें तो तुम्हारे अधीनता का दर्जा मिलेगा। जो सारे विश्व को बना बना के नचा नचा के मिटा देता है, उस परमेश्वर का प्रताप से तुम्हारा प्रताप ज्यादा मानना पड़ेगा। तो क्या ये मुक्ति हुई कि गुलामी हुई? सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद। जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। है क्या बोलता है सम्राट को, आके वृथा बकवाद है कि तुम पीरों के पीर बन जाओ, तुम काफर हो, तुम फलाने हो, हिंदू ऐसे हैं।
अरे ला इला अल्लाह के सिवा ईश्वर के ना, राम रहीम सब उसी परमात्मा की लीला, और तुम राग द्वेष करो और ये करो, धर्मांतरण कराओ, ये सब हमें पसंद नहीं। उसने धमकियां उच्चारी। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। ये सुनकर सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया। आग बबूला हुआ, उसकी सुन ली। बोल अब आखिरी निर्णय कर, या तो गला कटवाओ, पानी में डुबवा दूं, कीमा बनवा दूं, या तो फिर पुजवा दूं। सिकंदर लोधी तुम्हारे भाग्य का विधाता है। मुझ पे हाथ, बोले मुझ भी तुम्हारी और हाथ भी तुम्हारा, इसमें मेरा भाग्य को मत बांधिए। मेरा हाथ तुम्हारी मुझ पे आए तो पता चल जाए किसका हाथ है। हे नाचीस, बोले आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी बात भी सुनो। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, भले में रैदास चमार हूं, बाल गंवार हूं, लेकिन दबूंगा नहीं। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गंग त्याग मुंह ताल किनारा। गंगा में डाल दो या तालाब के किनारे में पत्थर बांध के फेंक दो। प्राण तजू पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं। चोटी शिखा कबहू न त्यागूं, वस्त्र समान ये देह भले त्यागूं। शरीर तो एक वस्त्र है, अनेक वस्त्र पहन पहन कर अब इस वस्त्र में आया। तो रहीदास का शरीर मरेगा, लेकिन रहीदास का मैं आत्मदेह तो अमर हूं। प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह में सत्य कह देऊं। चोटी शिका कबहू न त्यागूं, वस्त्र समान देह भले त्यागूं। कंठ कृपाण की का करो प्रहारा, ये कंठ पड़ा है, कृपाण से तलवार से काट दो बस, और क्या होगा। चाहे डुबाओ सिंधु मझधारा। इतना बेपरवाह, इतना निर्भीक, मौत को बुला रहा है। पैर में जंजीर, हाथ में हथकड़ियां, जल में ले जाओ, फिर तुम्हारा कीमा बनवाए डुबवाए, बाद में निर्णय लेंगे। रहीदास जेल में चले गए। शरीर जेल में, लेकिन मुझे जेल में डाल सके जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। सो हम क्या ज्ञान है बच्चे, सुनो, ये विद्या मिलती थी पहले। आज तो चूहे से डरने लग गए, छछूंदर से डरने लग गए, जरा सा नपास हुए तो आत्महत्या करने लग गए। सिकंदर लोधी के यहां रहीदास कहां पर पहुंचे? सिकंदर लोधी के जेल में। सिकंदर लोधी ने तो जेल में डाला, लेकिन रहीदास खुद जेल में नहीं पड़े। वो भगवान नाम जपते और कहते हैं कि माधव प्रभु, क्या तुम्हारी यही मर्जी है? चलो तेरी मर्जी पूर्ण हो। अंतर्यामी ईश्वर ने देखा जो मेरी मर्जी में मर्जी अपनी मिला दिया है, अब उसको सिकंदर लोधी कुछ भी कर दे तो फिर सृष्टि का नियम गड़बड़ हो जाएगा। सिकंदर लोधी नमाज पढ़ने जाता है। सुबह सुबह तो देखता कि रहीदास, ए फकीर, ए बाबा तू कहां से आ गया? यूं देखता है रहीदास, दो रूप, रहीदास 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 रहीदास, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे कोई है? रहीदास नाराज है। बाबा गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, जाओ जाओ रहीदास को ले आओ, माफी मांगो। रहीदास की जंजीरें खुली, बुलाया गया, चरणों में गिरा। हे फकीर, आपकी अल्लाह तक की पहुंच में नहीं पहचान पाया। अल्लाह ने आपके इतने रूप ले लिए। अल्लाह बताना चाहता है कि सब में रहीदास जैसे आत्मा सब में है, अल्लाह सब में ऐसे संत का प्रेम और ज्ञान है एक। मैंने बड़ी बदतमीजी की, महाराज बख्श दो मेरे को। महाराज ने कहा भैया कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है,
ईश्वर की ऐसी ही मर्जी होगी। महाराज आपने बख्श दिया, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी और हमारी कथा को जो सुनेगा सुनाएगा उनको भी अंतर्यामी परमात्मा की सत्यता और महत्ता का ज्ञान और भक्ति मिलेगा। जाओ, वरदान मिल गया। कैसे कैसे हो गए तुम्हारे देश में, कैसे कैसे अभी भी है। प्रश्नोत्तरी। संत रविदास जी के बाल्यकाल में कौन से संस्कार थे? संत रविदास जी ने कौन सा सच्चा सौदा किया था? आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उन्नति के गगन में तीव्र गति से उड़ान भरने के लिए कौन सी 2 बातें होनी चाहिए? भारतीय सनातन संस्कृति के कोई 2 महान कवियों के नाम बताइए। मन एकाग्र नहीं होता तो क्या करना चाहिए? आंवले के सेवन से क्या लाभ होता है? सत्संग के अनुसार सिकंदर लोदी ने रविदास को जब जेल भेज दिया तो क्या हुआ? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है ये लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप
आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का बोध जामवंत जी ने कराया था, तभी वे सागर लांघ पाए थे।